आज हम बहुत ही इजी तरीके से पास्ता की रेसिपी बनाएंगे जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे पास्ता की रेसिपी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े बाउल पास्ता लिया हुआ है। पास्ता आपको डी-मार्ट में या बाज़ार पे कहीं पे भी मिल जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन से भी मंगा सकते हैं। आज मैं आपको इजी तरीके से और झटपट पास्ता की रेसिपी कैसे बनाते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े बाउल पास्ता लिया हुआ है और साथ में मैंने कैरोट, ऑनियन, कैप्सिकम और कोरिएंडर लीव्स। हमें सारे वेजिस को इसी तरह से कट कर लेना है। गैस पे मैंने पहले ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी बॉईल हो रहा है। अब मैं इसमें 1 स्पून ऑयल डालूँगी। डालने के बाद हमें पास्ता डालना है। पास्ता डालने के बाद इसे अच्छे से स्टर करेंगे। ऑयल डालने से पास्ता एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। पास्ता की रेसिपी बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। पास्ता को हमें 5 से 10 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है जब तक कि वो पके ना। पास्ता को हमें 10 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेना है ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। देखिए पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है और उसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके देखूंगी। पास्ता थोड़ा गर्म है। देखिए मैं इसे 1 स्पून से चेक करूंगी। अब हमारा पास्ता अच्छे से 2 पीस में कट हो रहा है। अब हमारा पास्ता रेसिपी बनाने के लिए रेडी है। हमारा पास्ता अब रेडी है। चलिए हमें इस तरह की एक छन्नी लेनी है। इसी छन्नी में हम सारा पास्ता डालेंगे। डालने के बाद सारा पानी ड्रेन हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह की छन्नी नहीं है तो आप बाउल के ऊपर ही एक प्लेट रख के सारा पानी निकाल सकते हैं या ड्रेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बेस्ट टिप दूंगी जिससे आपका पास्ता बहुत ही खिला खिला बनेगा। जो पानी ड्रेन हुआ है ना, इस पास्ते में हमें 1 स्पून ऑयल डालना है। ऑयल डाल के अच्छे से स्टर करना है। इससे हमारा पास्ता बिल्कुल चिपचिपा नहीं बनेगा, बहुत ही खिला खिला बनेगा। इस स्टेप को आप बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। आप पास्ता में अपने पसंद के वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बीन्स, कैबेज। यहाँ पे मैंने सिर्फ कैप्सिकम, कैरोट और ऑनियन लिया हुआ है। अब पैन गरम हो चुका है। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ऑयल डालने के बाद हमें पैन को इस तरह से ऑयल से कवर कर लेना है। ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ऑनियन डालूँगी। ऑनियन डालने के बाद ऑनियन को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। सारे वेजिस को हमें सिर्फ 1 मिनट या 1.5 मिनट तक ही अच्छे से भून लेना है। वेजिटेबल्स को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो पास्ता में इसका टेस्ट नहीं आएगा। अब मैं इसमें डालूँगी कैरोट। सारे वेजिटेबल्स को हमें इसी तरह से लॉन्ग साइज़ में ही कट करना है। गाजर को ऑयल में थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक स्टर करना है। करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। वेजिटेबल को इस तरह से हमें भूनना है ताकि उसमें से क्रंचीनेस कम ना हो। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डालूँगी चिल्ली फ्लेक्स। चिल्ली फ्लेक्स यहाँ पे मैंने स्मॉल स्पून से 2 स्पून डाला हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब मैं डालूँगी ऑरिगेनो। ऑरिगेनो थोड़ा सा ज़्यादा रहे तो अच्छा है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 स्पून डाला हुआ है। ऑरिगेनो डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक आप अपने स्वादानुसार डालिए। इसे थोड़ा सा अच्छे से स्टर करेंगे। स्टर करने के बाद अब इसमें जाएगा सॉस, टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस डालने के बाद इसे अच्छे से फिर से स्टर करना है। स्टर करने के बाद अब इसमें जाएगा बॉइल्ड पास्ता। पास्ता डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से स्टर करेंगे। देखिए पास्ता हमारा कितना कलरफुल दिख रहा है। पास्ता को हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है
मुझे यहाँ पे थोड़ा सॉस कम लग रहा है, मैं अब इसमें थोड़ा सा सॉस और ऑरिगेनो भी डालूँगी। अगर आपको भी इस तरह से सॉस कम लग रहा है तो आप डाल सकते हैं। सॉस के साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाल रही हूँ। ऑरिगेनो मैंने पहले ही थोड़ा सा कम डाला हुआ था, सिर्फ 1 ही स्पून डाला हुआ था। यहाँ पे मैंने 1 स्पून और डाला है। अब हमारा पास्ता एकदम टेस्टी और हेल्दी भी बन के रेडी हो चुका है। हेल्दी इसलिए कि आप इसमें अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे पास्ता की रेसिपी बनाया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अब गार्निश के लिए ढेर सारा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। हरा धनिया के साथ यहाँ पे आप स्प्रिंग ऑनियन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हमारा पास्ता सर्व करने के लिए रेडी है। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।